हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबोध जसपान पे। दोस्तों, हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो रेलवे, एसएससी, DSSB जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है और किसी को पता भी नहीं होता है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इतिहास से सबसे पहले, इतिहास का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 8 अगस्त 1942 को, 2 अक्टूबर 1947 को। तो राइट आंसर दोस्तों इसका ये हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे। अकबर के दरबार में बीरबल को क्या कहा जाता था दोस्तों? कविराज कहा जाता था, सेनापति, नवरत्न या वजीर? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। आपके आउट ऑफ 50 कितने राइट हो रहे हैं मेरे को कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था, बोस जी ने कहा था, या पटेल या फिर टैगोर जी ने? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था इनको, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई थी? पानीपत, बक्सर या ग्वालियर या फिर प्लासी? राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी को युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे पहले। अब भूगोल से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोदावरी? राइट आंसर हो जाएगा गंगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5, 6, 8, 9? राइट आंसर हो जाएगा 8, 8 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, दूधसागर या फिर भेड़ाघाट या फिर चंबल? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1949 को, या 26 जनवरी 1949 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ये बेसिक से क्वेश्चन है और किसी को पता भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 370 किस धारा से जुड़ा था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? हिमाचल। तो दोस्तों ये जब जुड़ा था जम्मू कश्मीर से, अभी हाल ही में इसको हटा दिया गया है, तो कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4, 5, 6, 7? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 सालों का होता है। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता सुभाष चंद्र बोस को, डॉक्टर अंबेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, या फिर राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है, और सबसे ज्यादा वो पढ़े लिखे भी थे पहले। संस्कृति व साहित्य के विषय में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रामचरितमानस किसने लिखी थी? सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, या फिर कबीर जी ने, या फिर रैदास जी ने? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तुलसीदास जी ने। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस की बात हो रही है, रामायण की नहीं, तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, कालिदास, या भास, या तुलसीदास जी? राइट आंसर हो जाएगा जयदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश से है। अभिज्ञान संकुलतम के लेखक कौन है? जयदेव हैं, तुलसीदास जी हैं, कालिदास जी हैं, भास जी हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 14 सितंबर को, या 2 अक्टूबर को, या 26 जनवरी को? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 सितंबर को। अभी कुछ एग्जाम भी आ रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बिकॉज 14 सितंबर अभी आने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार के क्षेत्र में देखते हैं।
कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पुरस्कार व सम्मान, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल, सिनेमा, सामाजिक सेवा या सभी क्षेत्र? राइट आंसर हो जाएगा सभी क्षेत्र। खेल में भी दिया जाता है, सिनेमा, सामाजिक सेवा में भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? राधा कृष्ण, श्री गोपालाचार्य जी या इंदिरा गांधी या नेहरू जी? राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या मदर टेरेसा? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान, कला, खेल, फिल्म? राइट आंसर हो जाएगा फिल्म। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में मिस वर्ल्ड कौन बनी? उदाहरण के लिए सिनी शेट्टी, प्रियंका शर्मा, करीना शर्मा या फिर अत्यंत आवश्यक? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सिनी शेट्टी। ठीक है, इसमें से सभी नहीं होंगे, सिनी शेट्टी जी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसामयिक घटनाओं के बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही? कांग्रेस, बीजेपी, आप, आम आदमी या फिर सपा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बीजेपी। और अभी भी बीजेपी ही है और करंट में बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं बीजेपी पे। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे भी बताना बीजेपी पार्टी के बारे में। 27वां क्वेश्चन, 2025 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत, जापान, ब्राजील, अमेरिका? राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील दोस्तों। चंद्रयान-3 ने कब सफलता पाई? 2020 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में? राइट आंसर हो जाएगा 2023 में। ठीक है, ये याद रखना और इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी निकल करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 ओलंपिक कहाँ हो रहा है? तो राइट आंसर इसका टोक्यो, पेरिस, लंदन, बीजिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का अगला मानव मिशन कौन सा है? मंगलयान, गगनयान, चंद्रयान-4 या सूर्ययान? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गगनयान। अन्य विषय के बारे में भी देखते हैं जो मैथ साइंस वगैरह से रिलेटेड है। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो? राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। डीएनए की खोज किसने की थी? न्यूटन, वाटसन और क्रिक ने या फिर आइंस्टीन या रदरफोर्ड ने? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनिया का या हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, पानी का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी का। ठीक है, ये साइंस रिलेटेड था क्वेश्चन। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड या पैक्रियास या यकृत या ग्रंथिका? राइट आंसर हो जाएगा सी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वाटसन और क्रिक ने, न्यूटन, जॉन डाल्टन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यही डी, बी वाला ऑप्शन, वाटसन और क्रिक ने। ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, ऊर्जा का, दूरी का, तीव्रता का? तो राइट आंसर हो जाएगा दूरी। दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H02 होता है या H2O होता है या फिर NaCl होता है या फिर HSI होता है? ठीक है, 1A ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा वही H2O जो ऊपर अभी पूछा था घुमा करके। तो इस तरह से ही पूछ सकते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इस अभी अभी ऊपर पूछा था तो ये दोबारा से घुमा करके दे दिया है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड, यकृत, अमाशय, हृदय? राइट आंसर हो जाएगा लीवर, यकृत। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रधोतिती, स्कर्वी या बेरी या फिर टाइफाइड? राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पर्शिया, ग्रीक, सिंधु नदी या भरत वंश? तो राइट आंसर हो जाएगा भरत वंश से हुई है भारत शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को
राजभाषा कब घोषित किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। तो अभी दोस्तों 14 सितंबर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 15। राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत, उर्दू, अवधी, ब्रज। राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। कुछ लोगों को लगता है कि वो संस्कृत में लिखी गई, बट राइट आंसर हो जाएगा अवधी। नेक्स्ट, सर्वे भवन्तु सुखिन किस ग्रंथ से लिया गया है? भगवत गीता से, उपनिषद, वेद से या फिर पुराण से? तो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? ये किसी को नहीं पता है, उस मतलब कम लोगों को पता होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, राजेंद्र प्रसाद जी, या नेहरू जी, या वल्लभ भाई पटेल जी? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 44 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, या 46 स्क्वायर, या 43 स्क्वायर? राइट आंसर हो जाएगा 46 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आप इसका क्वेश्चन बता पाते हो या नहीं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं 2025 के अनुसार? तो बताइए 29, 30, 28, 27। क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं 27, 28, 29 में। तो राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पे डालते रहते हैं।